या कुछ है ऐड करने के लिए कि ये आपस में ही अंतरकलह अंतर्द्वंद इनके चल रहे हैं, तो हम तो दर्शक दीर्घा में बैठकर मौज लेते हैं, कुछ उस मुद्रा में आज है ना उनके पास कहने के लिए। राहुल गांधी पार्टी को लेकर चल ही नहीं सकते। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन उन्हें ही बोलने दीजिए। नहीं, मैं ऐसा है, मैं आपको कहूं संदीप जी, वाकई ये चर्चा में भाजपा का कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सही आपने कहा, ये कांग्रेस का अंतरकलह है, अंतर्द्वंद है, और ये होना था और होगा। उसकी घोषणा संभावना बहुत पहले की जा चुकी है। मैं उसके एक दो बात बताता हूं जो ऐड करना चाहूंगा। देखिए, संगठन को संगठित और मजबूत बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके नेतृत्व की होती है। उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता, उसके नेतृत्व की कार्यकुशलता, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संगठन को चलाने के लिए। और जब वहां कमजोरी आ जाएगी तो निश्चित तौर से समझ लीजिए वो संगठन बिखरेगा ही। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले के प्राचीर से जो बात कही, और ये बात अभी भी कही और पहले भी कही, कि एक वंशवादी और परिवारवादी पार्टी का हश्र यही होगा। ये नासूर है लोकतंत्र के लिए और इनका अंत ऐसा ही होना है। और यदि मैं अभी एक उदाहरण और ऐड कर दूं आपके साथ, इसके साथ, जैसा अभी कांग्रेस में हो रहा है, ये तो बहुत पुरानी पार्टी है तो बिखरने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन आपने यदि समाजवादी पार्टी का हश्र देख लीजिए। एक बाप बेटे, मतलब पिता पुत्र की पार्टी, पिता ने वारिसाना अपना दिया पुत्र को, और देखते ही देखते आप कौन को न लग हुआ। नहीं, आप तो दर्शक दीर्घा में ही बैठे हैं, छौंक तो आप लगाते नहीं हैं। घूम रहे हैं, एक मिनट, उनके जितने थे, एक मिनट सुनिए ना, छौंक तो आप लगाते ही नहीं है। लास्ट में बोलने का मौका मिला। अरे पूरा, अभी आपको पूरा वक्त दूंगा। अरे भाई, राष्ट्रीय पार्टी, आप सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूरा मौका दूंगा, पर छौंक भी तो लगाने का पूरा आप मजा लेते हैं ना। आपने परिवारवाद की बात की, प्रधानमंत्री का जिक्र किया, तो ये कुलदीप बिश्नोई के लिए दरवाजे खोले, लाल कालीन बिछाकर आपने उनका स्वागत किया। ये तो परिवार, इनके तो पिता थे ही नहीं। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, पूरी बात सुनिए ना। आरपीएन सिंह, उन पर तो कोई परिवारवाद का आरोप नहीं। जितिन प्रसाद, उनके पिता क्या थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो परिवारवाद दिक्कत होती है जब विपक्ष में होता है। आपके यहां आ जाएं वही लोग विद द परपेचुअल सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, चांदी की चम्मच से खाना खाने वाले, उनके लिए आप दरवाजे खोल देते हैं, अच्छा छौंक लगाते हैं आप। ठीक कहा आपने, मैं अच्छी बात किया। मैं आपके इस विषय का जवाब भी दे दूंगा। थोड़ा इको हो रहा है, कम करा दीजिएगा, बहुत ज्यादा। हाँ कराइए भाई, कम कराइए प्लीज। हाँ, मैं किसी दिन आपसे एक डिबेट रखिएगा। मैं निश्चित तौर से आपसे परिवारवाद और वंशवाद पर, और अभी जब चर्चाएं हुई तो मैं आपके चैनल पे नहीं आया था, मैं विस्तार से उस पर बोला हूं, और बहुत अच्छे से मैं आपको बता सकता हूं कि पहले परिवारवाद और वंशवाद का परिभाषा क्या है, क्या कहने का परिभाषा परिवारवाद और वंशवाद की। बीजेपी की किताब में परिभाषा कुछ अलग है, बाकियों की किताब के लिए परिभाषा अलग है। सुन लीजिए। नहीं, ठीक है। अब उस बहस से ये बिगड़ जाएगा। हाँ। संदीप जी, इस पर जिस दिन आप बहस करेंगे मैं करूंगा, आऊंगा मैं, आप इनवाइट कर लीजिएगा। मैं आज जो बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जिस ढंग से कांग्रेस के प्रवक्ता ने दुनिया को बताया, ठीक है, आप गुलाम नबी साहब आपके नेता हैं, छोड़ के गए, आप बोलिए, बोलना ही चाहिए आपको। लेकिन यदि एक व्यक्ति का मामला होता तो मैं समझता। मैं एक आंकड़ा आपको एडीआर के रिपोर्ट से बताता हूं, और एक मैं व्यक्तिगत मेरा विश्लेषण भी बता देता हूं। 2014 से लेके 2021 तक संदीप जी, यूपीए सरकार के 28 केंद्रीय और राज्य मंत्री पार्टी छोड़ के गए, 7 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के गए, जिसमें आप अभी कैप्टन अमरिंदर जी को भी ले सकते हैं और उसके बाद गुलाम नबी साहब को भी ले सकते हैं, एस.एम. कृष्णा साहब को भी ले सकते हैं, अजीत जोगी को भी ले सकते हैं। ये सारे लोगों का मैं आपको गिना सकता हूं पूरा नाम। सही है आंकड़े आपके। इनका अब अभी एक इनके प्रवक्ता कह रहे थे मुझसे, भाई ये सब के सब क्यों छोड़ के चले गए? क्या मिला कैप्टन अमरिंदर साहब को विपक्ष से? जाखड़ साहब को क्या मिला दूसरी पार्टी से? लेकिन आप अपनी कमजोरियों को ध्यान नहीं रखना चाहते। आप अपनी कमजोरियों को अपने अहंकार और चाटुकारिता के कारण
एक परिवार विशेष की चाटुकारिता, सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता के कारण से आप अपने आप को स्वयं ध्वस्त कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, अपना भी विश्लेषण दिया। एक मिनट रुकिए ना के भाई, बड़ा अच्छा आपने आंकड़ा बिल्कुल सही दिया। एक वो नारा आपने बुलंद किया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, पर ये बीजेपी कांग्रेस युक्त क्यों होती जा रही है? मुगली गुट्टी तो पिलाकर आप अपने पास ले आते हैं इन सभी कांग्रेसियों का जिनका आपने जिक्र किया, ज्यादातर बीजेपी में ही आए ना। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? आखिर वो राजनीतिक कार्यकर्ता है, किसी एक राजनीतिक दल के विचारों से या कार्यशैली से वो सहमत नहीं हो रहे हैं, तो वो कहीं दूसरे जाके सहयोग करना चाहते तो आए, उसमें आपत्ति क्या है? यदि वो आएंगे तो हमारी विचारधारा के अनुसार चलेंगे, नहीं चल पाएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, और नहीं तो वो हमसे सुधा आ जाएंगे। अब ये मैं केवल बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हम अच्छा कहते हैं कि एक अच्छा सशक्त विपक्ष होना चाहिए। संदीप जी, ये काम हमारा नहीं है कि हम एक सशक्त विपक्ष बनाएं, ये काम इनको ही करना है। लेकिन कमजोर विपक्ष होने से क्या होता है, लोकतंत्र को और देश को कैसे नुकसान होता है, ये मैं जरूर इससे चिंतित हूं। इसलिए चिंतित हूं कि जब कमजोर विपक्ष होता है तो वो शॉर्टकट रास्ता अपनाता है या ऐसा रास्ता अपनाता है जो देश के लिए अहितकारी होता है, वो षड्यंत्रों की राजनीति करता है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, ये षड्यंत्र काम करने लगते हैं। आप डोकलाम का उदाहरण याद रखिए, जिस समय हमारी सेना चीन के बॉर्डर पर खड़ी है और सेना आमने सामने युद्ध की स्थिति पर है, वैसे समय पर राहुल गांधी सपरिवार चीनी दूतावास में जाकर रात का डिनर करते हैं और 3 दिन तक कांग्रेस छुपाती है उस बात को। यही नहीं, लगातार षड्यंत्र रचना। ये डोकलाम के वाकये के वक्त हुआ या 2009 की तस्वीर के बारे में आप बता रहे हैं? डोकलाम तो 14 और 15 जून की दरमियानी रात 2 साल पहले हुआ, वो तस्वीर तो 2009 की थी। ना संदीप भाई, अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए। डोकलाम का जब मामला चल रहा था उस समय राहुल गांधी अपने परिवार सहित चीनी दूता उसमें गए और उसका 3 दिन तक फोटो जारी करने के बाद पहले स्वीकारा नहीं इन लोगों ने मीडिया रिपोर्ट को, बाद में चीनी दूतावास ने वो फोटो जारी किया और ये कहा कि वो थे यहां। तो मैं ये कहना चाहता हूं मात्र कि ये जो घटना, ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा था, ना कोई घुसेगा। ये देखिए, वो डोकलाम पर लंबा विवाद हो जाएगा, उस पर आज तक अभी पूरी चर्चा नहीं हो पाई, वो ठीक है। पर यहां पर आपने एक बिल्कुल वजह की बात फरमाई